अभिशप्त पेंटिंग एक डरावनी कहानी। नेहा एक गरीब लेकिन बेहद होशियार लड़की थी। उसे पेंटिंग का बहुत शौक था और उसकी बनाई हुई हर तस्वीर जैसे जिंदा लगती थी। हालांकि उसकी कला की कद्र उसके स्कूल में कोई नहीं करता था, खासकर उसकी ड्राइंग टीचर वंदना। मैडम वंदना एक सख्त और घमंडी टीचर थी जो हमेशा अमीर बच्चों की तारीफ करती और गरीब बच्चों को नीचा दिखाती। एक दिन स्कूल में एक बड़ा आर्ट कंपटीशन हुआ। नेहा ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई, एक रहस्यमयी महल जिसमें अजीब सी लाल आंखें झांकती नजर आ रही थीं। जब वंदना मैडम ने नेहा की पेंटिंग देखी तो उसने बिना कारण बताए उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया और अमीर लड़की रोशनी को विनर बना दिया। नेहा को बहुत दुख हुआ। उसने प्रिंसिपल सर से शिकायत करने का फैसला किया, लेकिन वंदना को यह खबर लग गई। उसने नेहा को धमकाया, लेकिन नेहा डरी नहीं। गुस्से में आकर वंदना ने नेहा की पेंटिंग को फाड़ दिया और उसे स्कूल की छत से धक्का दे दिया। नेहा की दर्दनाक मौत को एक हादसा बताया गया और वंदना को कोई सजा नहीं मिली, लेकिन नेहा की आत्मा को शांति नहीं मिली। एक साल बाद स्कूल में एक नई आर्ट टीचर आई, माया मैडम। उनके आते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी-कभी कक्षा की दीवारों पर खून से बनी पेंटिंग्स दिखने लगती, बच्चों के बनाए चित्रों में अजीब सी परछाइयां नजर आती। और फिर एक दिन वंदना मैडम वापस स्कूल आईं। जैसे ही वह अपने पुराने आर्ट रूम में गईं, उन्हें एक पेंटिंग टंगी दिखी, बिल्कुल वही रहस्यमयी महल जो नेहा ने अपनी आखिरी पेंटिंग में बनाया था। पेंटिंग से लाल आंखें चमक उठी और अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में किसी के पैरों की आहट गूंजने लगी। मैडम, आपने मेरी पेंटिंग फाड़ी थी ना? वंदना के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने पलटकर देखा, नेहा वहां खड़ी थी, लेकिन अब वह एक डरावनी चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथ में टूटी हुई पेंटिंग थी। वंदना चीखती हुई भागी, लेकिन आर्ट रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा आगे बढ़ी और अपनी पुरानी पेंटिंग को हवा में उठाया। जैसे ही उसने उसमें क्रॉस का निशान बनाया, वंदना की चीखों से पूरा स्कूल गूंज उठा। उसका शरीर जला हुआ नजर आने लगा और देखते ही देखते वह राख में बदल गई। उस दिन के बाद से वह आर्ट रूम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं, अगर कोई रात को स्कूल के पास से गुजरे तो वहां से पेंसिल के चलने की आवाजें और हल्की हल्की हंसी सुनाई देती है। शायद नेहा अभी भी अपनी अधूरी पेंटिंग पूरी कर रही है।